Good morning students, how are you? I hope you are fine at your home. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बारे में हमने देखा था कि टेरिडोफाइट्स फर्स्ट ऐसे प्लांट्स थे जो टेरेस्ट्रियल थे, इसीलिए हमने इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा था। ठीक है, इन्हें भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड थी, ये भी शेडी एरियाज़ में ग्रो करते हैं। ये हमने इनके कैरेक्टर्स में कल हमने देखा था कि ये शेडीज एरियाज़ में ग्रो करते हैं, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस में ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमने इसके बारे में देखा था कि ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो स्पोरोफाइटिक नेचर के थे। इससे पहले हमने जो ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, बात की थी, उस ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि वो थेलोफाइट थे, क्योंकि उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे रूट, स्टेम और लीफ को। यहाँ हम रूट, स्टेम, लीफ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए ये किस टाइप के प्लांट्स है, ये स्पोरोफाइट प्लांट होते हैं। और इनमें लीफ हमने देखी थी, 2 टाइप की लीफ थी। फर्स्ट जो लीफ थी वो कैसी थी, स्मॉल लीफ थी, और स्मॉल लीफ थी तो उसका एग्जांपल हमने बताया था स्लेजिनेला, जो आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट हमने देखा था कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें लार्ज लीफ प्रेजेंट होती है, लार्ज लीफ मिलती है, और इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा था फर्न जो था वो इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हमने देखा था कि इनमें जो लीफ होती है उन लीफ में ही सीड फॉर्मेशन होता है। ऐसी लीफ को हमने बोला था स्पोरोफिल। स्पोरोफिल लीफ में जो सीड वो लीफ है वो किस टाइप की थी, एक सिंपल से एक लीफ है, और उस लीफ में हमने देखा था कि एक लीफ है और इस लीफ में ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोला था स्पोरेंजिया। ये लीफ क्या हो गई थी, स्पोरोफिल हो गई थी। ये स्ट्रक्चर क्या हो गई थी, स्पोरेंजिया, और इन स्पोरेंजिया में ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, और इनको अपन स्पोर कहेंगे। स्पोरेंजिया जो होंगे उनमें जो स्पोर फॉर्मेशन होगा, यहाँ तक की स्ट्रक्चर ये कैसी होती है, डिप्लॉइड है। ये स्ट्रक्चर भी कैसी मिलेगी हमें, डिप्लॉइड मिलेगी। लेकिन यहाँ पर स्पोर मदर सेल जो हैं, उन स्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा, और स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस से यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो डेफिनेटली ये जो स्पोर होंगे वो कैसे मिलेंगे हमें, हैप्लॉइड मिलेंगे। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होगा ये किस टाइप का होगा, हैप्लॉइड टाइप का होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट अगर हम आगे इसमें देखते हैं, यहाँ तक कि अपन ने कल बात कर ली थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें स्टोबिलाई या कोन शेप स्ट्रक्चर होती है, जो लीफ होती हैं ये इस टाइप से अरेंज होती हैं, और अरेंज होकर सीड इनमें प्रेजेंट है, और ये कोन शेप या स्टोबिलाई शेप फॉर्म करती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनती है वो कोन या स्टोबिलाई होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल जो है वो आफ्टर मियोसिस किसको फॉर्म करती है, स्पोर को फॉर्म करती है। नेक्स्ट देखो आप कि स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोथेलस। तो जो प्रोथेलस स्ट्रक्चर है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, विच इज फ्री लिविंग, स्मॉल, यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट टर्म यूज ले रहे हैं, इसका मतलब ये कैसे स्ट्रक्चर होगी, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी, और इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में ही ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये स्मॉल होगी, यूनिसेलुलर होगी, और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो जो प्रोथेलस स्ट्रक्चर होती है यही किसको बेयर करे रहती है, किसको बेयर करती है, ये करती है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया जो होता है ये इसका मेल पार्ट होता है, एंथ्रीडिया जो है ये इसका कैसा पार्ट है, मेल पार्ट होता है, और आर्किगोनिया जो है इसका ये फीमेल पार्ट होता है। एक पार्ट मेल पार्ट हो जाता है और दूसरा पार्ट फीमेल पार्ट हो जाता है। जो किसमें है, ये जो एंथ्रीडिया होगा, ये एंथ्रीडिया आगे जाकर किसको फॉर्म करता है, एंथ्रोजोइड को फॉर्म करता है, और ये जो आर्किगोनिया होता है ये किसको फॉर्म करता है, एग सेल को फॉर्म करता है। ठीक है, ये एंथ्रीडिया या एंथ्रोजोइड और आर्किगोनिया में जो एग सेल है, जब ये फ्यूज होते हैं, इनमें सिनगेमी होती है, तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, 2n स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। ये जो एंथ्रोजोइड होते हैं ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये जो एग सेल है ये भी कैसे स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जब n और n फ्यूज होते हैं तो ये 2n स्ट्रक्चर बनती है, और इस 2n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ये जो 2n स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और ये जो जाइगोट होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, वेल डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट होता है।
यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइटिक है, और वापस हमें जाइगोट से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक बॉडी हमें मिल गई है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं आगे, तो यहाँ 4 क्लासेज होती हैं, ये टेरिडोफाइट्स होती हैं, इनमें 4 क्लासेज में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा, ये 4 क्लासेज में इनको डिवाइड किया गया है। इनका आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। साइलोप्सीडा का साइलोटम है, लाइकोप्सीडा का स्लेजिनेला है, स्फिनोप्सीडा का आपके इक्वेसिटम है, इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं इक्वेसिटम को, और टेरोप्सीडा का टेरिस एग्जाम्पल है। ये 4 एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको ये याद रखने हैं। एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्लास में कौन सा मेंबर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपके टर्म दे रखी है एनसीईआरटी ने, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट। पहले बात करते हैं हम हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब, इससे पहले हमने ब्रायोफाइट जब पढ़ा था तो वहाँ पर ऐसा कोई टर्म नहीं था हेटेरोस्पोरी, वहाँ सारे स्पोर सिमिलर थे, एक जैसे थे, तो वहाँ पर हम टर्म यूज ले रहे थे होमोस्पोरी, यानी जो स्पोर्स थे वो कैसे थे, होमोस्पोर थे। यहाँ पर किस टाइप के होंगे, हेटेरोस्पोर। इसका मतलब इनमें जो साइज होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। कुछ स्पोर्स जो होंगे वो साइज में लार्ज होंगे,